हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हमें अचानक डर लगता है, हमें भय लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे आसपास में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा है, हमें अचानक गंदी सी स्मेल आने लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास आसपास नेगेटिव एनर्जी है, तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक गंदी सी स्मेल आएगी। गंदी सी स्मेल आएगी तो आपको अचानक भय लगेगा। आप अपनी फैमिली के मेंबर के साथ में हैं, तब भी आपका जी घबराएगा। आपको बहुत अजीब सा फील होगा, जी घबराएगा, बिल्कुल दिल बेचैन होगा। आपको ऐसे आपके हाथ पैर से पसीने अपने आप ही आने लगेंगे, टपकने लगेंगे। आपको इतना डर लगेगा, आपको अपने ही घर में बहुत भय महसूस होगा, बहुत भय होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं क्या करूं, मैं अपने घर से भाग जाऊं, कहीं कहीं चली जाऊं, ऐसा लगेगा। आप अपनी फैमिली के साथ होते हुए आप अपने आप को अकेला फील करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि जो दर्द हमें हमें हो रहा होगा वो आपकी फैमिली मेम्बर कोई फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दर्द सिर्फ आपको ही हो रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी सिर्फ आपको ही परेशान कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेगेटिव आपको ये लगता होगा कि नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है। जिस तरह हम अपने भगवान की पूजा करते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो देखिए, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव हम अगर भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो उस ऊर्जा को छीनने के लिए हमारे आसपास में ही नेगेटिव एनर्जी तुरंत खड़ी रहती है, कि जैसे भगवान हमें पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रदान करे तो वो नेगेटिव एनर्जी उस एनर्जी हमारी पॉजिटिव एनर्जी को खींचे। इसलिए नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा साथ ही रहती है। जिस तरह अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, क्योंकि देखिए अच्छाई बुराई दोनों होना ही संतुलन का, एक पृथ्वी का, हमारे संतुलन का एक नियम होता है। जैसे हमारी पृथ्वी एक संतुलन पर टिकी है, इसी प्रकार अच्छाई बुराई होना भी एक संतुलन ही है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे साथ अच्छा ही होता रहेगा तो हमें क्या पता चलेगा कि बुराई क्या होती है। अगर हमारे साथ बुराई होता रहेगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा अच्छाई क्या होती है, हमें खुश कैसे होते हैं। इसलिए दुख और सुख कहते हैं भाई भाई हैं, उसी प्रकार अच्छाई बुराई भी हमेशा साथ ही रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे साथ ऐसा होता है, हमें डर लगता है, हमें भय लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए। देखिए, अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप स्नान करें, क्योंकि देखिए उस टाइम हम नहा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इतने डरे होते हैं, इतना भय लगता है हमें कि हमें इतना हमारा सुध-बुध काम, हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि हम उस अवस्था में भी नहीं रहते कि हम जाके अपना नहा लें। तो देखिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथ पैर को धो के बिल्कुल स्वच्छ हो करके हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, हमें बालाजी महाराज के पास, संकट मोचन हनुमान के पास जाके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हाथ जोड़ के वहाँ बैठें और बोले, हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे संकट मोचन हनुमान, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप कृपा करके मुझ पे कृपा करें। मेरे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा है, इससे आप मुझे प्रोटेक्शन प्रदान करें, मुझे मुझे इन नेगेटिव एनर्जी से मेरी रक्षा करें। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप भगवान जी के सामने एक दीपक को जलाइए, धूपबत्ती जलाइए। अगर आप दीपक धूपबत्ती भी नहीं जला पाते हैं तो कुछ भी मत करिए, सिर्फ आप भगवान जी के चरणों में जाके हाथ जोड़ के मंदिर के पास जाके बैठ जाइए और एक लोटा गंगा जल लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें, तो उसमें आप शुद्ध जल एक लोटे में भर लीजिए। लोटा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। लोटे में एक लोटा शुद्ध जल भर लीजिए और वहाँ पे बैठ के आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। अगर आप एक बार पाठ पढ़ते हैं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना नहीं है, जैसे कि फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है, पर हनुमान चालीसा जी का पाठ जब आप करते हैं तो उसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि इनके हर एक शब्द में क्या बोला गया है। हनुमान चालीसा का पाठ एक बार आप पाठ करते हैं, एक बार जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है तो आप उस लोटे में फूंक मारिए, उस जल में फूंक मारिए। एक बार हो गया, फिर आप दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल श्रद्धा से, भाव से। बिल्कुल आप अपने मन में दृढ़ संकल्प ये लीजिए कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी हनुमान चालीसा जी का पाठ करके और इस जल को पी के। फिर आप दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर आप दोबारा लोटे में फूंक मारेंगे। इस तरह आपको ये कंटिन्यू 5 बार करना है, यानी कि 5 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और 5 बार लोटे में फूंक मारेंगे। जब आपके लोटे में 5 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेंगे, 5 बार आपके लोटे में फूंक हो जाएगा, फिर आप हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के विनती करेंगे, हे हनुमान जी, हे संकट मोचन हनुमान, हे बालाजी महाराज, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप ही मेरा इस नेगेटिव एनर्जी से मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप ही मेरे संकट को हर सकते हैं, मेरे कष्ट को हर सकते हैं। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में
आई हूँ, आप ही मेरा उद्धार करिए। मैं अब आपको अपने आप को समर्पित करती हूँ। आपको जो मेरे साथ करना है तो आप कीजिए और मुझे प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। इस नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव ऊर्जा से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, कृपया करके आप मुझे उससे मेरी रक्षा कीजिए। और फिर इतना बोल के आप प्रभु से बोले, हे प्रभु, आप मुझे प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए, मुझे सुरक्षा घेरा प्रदान कीजिए। और फिर आप अपने आँख बंद करके आप उस लोटे को, जल को पी लीजिए। फिर आप उस लोटे के जल को पी लेंगे, फिर आप अपने आसपास में ऐसा फील कीजिए आँख बंद करके कि संकट मोचन हनुमान प्रभु बालाजी महाराज आपके सामने हैं, आपके पास समीप बैठे हैं। आप अपने मन में ही सोचिए, कल्पना कीजिए और आपको वो अपने हाथों से एक सुरक्षा, एक गोल्डन बॉल आपको प्रदान कर रहे हैं। आप पूरी तरह उस सुरक्षा घेरे में घिरे हैं। इस प्रकार आप अपना फील कीजिए और हनुमान जी का नाम लीजिए और जय श्री राम बोलिए। फिर आप देखिए आपके सारे का सारी पीड़ा हर बालाजी महाराज हर लेंगे। और प्यार से बोले, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।